क्या धमाकेदार मैच हुआ है। पीएसएल में 350 रन जोड़े गए आज सिर्फ 26 ओवरों में। ये 350 रन दोनों टीमों ने, मुल्तान ने, लाहौर ने, दोनों ने मिलाकर बनाए। ये मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो आज हमें देखने को मिली। मैच रिड्यूस्ड हो गया था, 13 ओवरों का हो गया था बिकॉज बारिश होती रही थी और पावर प्ले भी रिड्यूस्ड हो गया था। इसके ऊपर क्या खबर है और दूसरी तरफ फखर जमान पे क्या अपडेट है और हैरी ब्रुक के ऊपर क्या अपडेट है, ये सारी की सारी खबरें जो है वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो यहां पर जो पहले मैच हुआ है, लाहौर कलंदर्स टॉस हारे। एस्टन टर्नर ने लाहौर कलंदर को दी बारी, जो कि गलत चीज़ थी क्योंकि बारिश हो रही थी, आउटफील्ड वेट थी और आपको पहले जो है बैटिंग करनी थी बिकॉज आउटफील्ड जो एक्स्ट्रा आउटफील्ड जो बाहर की बाउंड्री के बाहर जो आउटफील्ड होती है वो बिल्कुल गीली थी और वहाँ पर बॉल जब भी जाएगी, छक्का चौका लगेगा तो बॉल गीली होकर आएगी। तो आपको पहले जो है वो बैटिंग करनी थी और दूसरी इनिंग में तब तक जो है वो थोड़ा सा ग्राउंड मजीद सूख जाता है। सो ये गलत डिसीजन जो एस्टन टर्नर ने लिया, वहाँ पर लाहौर कलंदर ने पूरी खुन्नस निकाली जो उनको बॉल टेम्परिंग की वजह से जो पूरा एक हफ्ता चलता रहा है कोर्ट में, फिर हेयरिंग्स होती रही हैं, उनकी टीम ने आज खुन्नस निकाल कर पावर प्ले में, और ये पावर प्ले 3.5 ओवर्स का था, 6 ओवरों का नहीं था, 67 रन ठोके पहले ही ओवर में। 26 रन जो है वो लाहौर कलंदर ने बना लिए थे। 8 ओवरों में इन्होंने 134 रन बना लिए थे। आप हिसाब लगाइए कि ये पाकिस्तान, कभी हम सोच सकते हैं कि 8 ओवरों में पाकिस्तान की टीम जो है 134 कर ले। लाहौर कलंदर वही मंत्रा यूज कर रही है जो गौतम गंभीर ने किया। जो गौतम गंभीर का इंटरव्यू था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो उन्होंने एक बड़े पते की बात की थी कि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें बॉलिंग से मैचेस नहीं जीते जाते बल्कि बैटिंग से जीते जाते हैं। अगर आप बैट आउट कर देंगे ऑपोजिशन को, 230, 250, 260 रन बना लेंगे, जैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 250 रन बनाए, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी वही स्कोर किया इंडिया ने, तो बैट आउट कर दिया। उसमें आपके पास फिर बॉलर्स अगर मीडियम भी अच्छे होंगे, मीडियम लेवल के भी होंगे तो आप डिफेंड कर लेंगे। जैसे लाहौर कलंदर के पास शाहीन है, जो हारिस हैं वो एवरेज बॉलर्स हैं, इतने कोई बड़े बॉलर्स तो नहीं है। स्पेशली हारिस रऊफ तो रन मेकिंग मशीन है। सो उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इतना बड़ा टोटल लगाए। 185 फॉर 5 जो है लाहौर कलंदर ने किया, जिसमें नईम जो है मैन ऑफ द मैच रहे। 60 रन इन्होंने बनाए 28 बॉल्स पर। क्लैरिटी देते हैं लाहौर कलंदर वाले, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, मैनेजमेंट बैक करती है, रोल्स क्लियर हैं कि कहां पर किसने क्या करना है। यही चीज़ लैक करती है पाकिस्तान की टीम में। अगर यही चीज़ पाकिस्तान की टीम में भी आ जाए तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी जो लाहौर कलंदर की है। मुल्तान सुल्तान स्ट्रगल करती रही। पीटर सिडल जो कि 41 ईयर्स ओल्ड है, 142 पर वो बॉल डालते रहे हैं। शर्म करनी चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को, स्पेशली जो यंग बॉलर्स डोमेस्टिक से उठ के आ रहे हैं, जिनसे 132, 135 पर बॉल मुश्किल से डलती है, उनको इनकी जो पेस है उससे शर्म करनी चाहिए कि एक 41 ईयर ओल्ड सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर इन पीएसएल जो है इतनी पेस डाल रहा है और आपसे 135 नहीं डलता। इससे फ़र्क पता चलता है फिटनेस का कि क्यों फिटनेस इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और क्यों पाकिस्तानी बॉलर्स को यहाँ पर ज़रूरत है। आज हमें एक नए बॉलर को देखने का मौका मिला मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जो कि जिन्होंने आज पहले ओवर में मोहम्मद इस्माइल जो थे उन्होंने 26 रन दिए। उनसे बॉल ही नहीं संभाली जा रही थी। एक बॉल उन्होंने की जिसमें 2 वाइड बॉल्स थी, 14 रन एक बॉल पे खा चुके थे वो। 26 रन पहले ही ओवर में खा लिए, जहां से मैच बिल्कुल टर्न हो गया। फिर इरफात मिन्हास, हम उनकी तारीफ करते रहे, लेकिन वो भी स्पिनर होते हुए आप 2 नो बॉल्स कैसे कर सकते हैं। 23 रन एक्स्ट्रा दिए, 20 रन से ये मैच हारे हैं। जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने आए तो पावर प्ले में उनसे सिर्फ 27 जो रन थे, 23 बॉल्स पे, 23 बॉल्स का पावर प्ले था, उनमें सिर्फ 27 रन बन सके। स्टीव स्मिथ जो मिड विकेट को पकड़ के रखते हैं, जो मुल्तान सुल्तान के लिए काफ़ी अच्छा एक स्टार्ट देते आ रहे हैं, उनको पकड़ लिया लाहौर वालों ने। उन्होंने ऑफ पर बॉल डाली, ऑफ पर लगी नहीं स्टीव स्मिथ से और वो बोल्ड होकर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो है वापस चले गए। साहबजादा फरहान भी शुरू में स्ट्रगल करते रहे। उबैद ने और शाहीन ने अच्छी शुरू में बॉलिंग की, जिसकी वजह से जो मैच था वो पावर प्ले में ही ख़त्म हो गया था। बाद में एस्टन टर्नर और शान मसूद ने आकर एक ब्लिस्टरिंग नॉक्स जो हैं दोनों ने आकर खेली। 165 तक मुल्तान सुल्तान पहुंचा, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। 20 रन से लाहौर जो है नंबर 2
पर अब पहुंच चुका है। मुल्तान सुल्तान नंबर 3 पर है। मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल से जब कराची की लेग होगी तो इनके पास तबरेज़ भी हैं, इनके पास जो मोमिन हैं वो भी हैं, फिर इनके पास जो इरफात मिन्हास है, नवाज़ हैं। ये जो इनके पास स्पिन कॉम्बिनेशन है ये कराची में बड़ा लीथल होने वाला है। तो अब लाहौर की जो लेग के इनके मैचेस हैं इनमें ज़रूरत है कि ये एक एक्स्ट्रा पेसर जो है उसके साथ जाएँ। इरशाद इकबाल इनके स्क्वाड में है, उनको ये खिला सकते हैं, वो भी अच्छी मीडियम पेस बॉल डालते हैं। सो लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान क्या करता है। अब दूसरी जो न्यूज़ है वो है फ़खर ज़मान के ऊपर। फ़खर ज़मान के ऊपर कल जो हमने खबर आपको दी थी कि वो कोर्ट जो है वो जाना चाह रहे हैं, अब कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। एक जो न्यूज़ है वो ये है कि फ़खर ज़मान कोर्ट नहीं जाना चाह रहे, वो सिंपली मैच बैन्स का जो उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन है उसको जो उनकी सज़ा है उसको कंप्लीट करके वो दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि नहीं, वो जाना चाहते हैं कोर्ट और जो है वहाँ पर वो केस लड़ना चाहते हैं। अब मसला ये है कि कराची किंग्स के ऊपर कल हमने बात की थी कि उन्होंने जो कैंडी का रैपर था उसकी पिक्चर्स जो टेक्निकल कमेटी थी PSL की उसको उन्होंने भेजी थी, जिसके ऊपर फ़खर ज़मान से पूछा गया कि भाई ये आप क्या कर रहे थे। तो एक और ख़बर जो आई है वो ये आई है कि 13 ओवरों में ही, 12 से 13 ओवरों के बीच में जो है वो फ़खर ज़मान के ऊपर आंखें लग चुकी थी। बॉल के साथ छेड़छानी जो है वो की जा रही थी, क्योंकि हम यही तब से सोच रहे हैं कि 2.5 सेकंड के अंदर आप कैसे बॉल टेम्परिंग कर सकते हैं। जो ये वाली खबर है कि 13 ओवरों से ही बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। और रोशन मानामा ने बॉल को जब रिव्यू किया तो वो नज़र आया कि बॉल जो है उस पर स्क्रैचेस हैं, उसको जो है वो निकाला गया है, उसकी जो सीम होती है उसको। सो यहाँ पर अब मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी के लिए फ़खर ज़मान, लाहौर कलंदर्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, क्या वो करना चाह रहे हैं, ताकि क्लैरिटी जो है वो आ जाए। दूसरी एक जो फेक न्यूज़ कल से चलती आ रही है कि हैरी ब्रुक जो है वो PSL में आने वाले हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उन्होंने साइन कर लिया है हैरी ब्रुक को। ऐसी कोई खबर जो है, क्योंकि PSL पीछे एक जो एडम ज़ैम्पा थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि भाई मैं प्रेफर करता हूँ IPL के ऊपर PSL को, बिकॉज PSL शॉर्ट होती है। इंडिया में इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है, तो मेरी स्किल सेट के मुताबिक जो मुझे पैसे मिलते हैं और जो 2.5 महीने होते हैं IPL के, उससे बेहतर है कि मैं PSL खेल लूँ जहाँ पे मैं एज अ प्राइमरी स्पिनर जो है वो ट्रीट हूँगा। अब आपको ये लगेगा आपकी ये उन्होंने PSL की तारीफ़ की है, मुझे लगता है कि ये PSL की एक मज़ीद उन्होंने बात की है कि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, हम जो बाहर के प्लेयर आ रहे हैं वही हमारे प्राइमरी स्पिनर बन जाते हैं। डोमेस्टिक के पास, इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि इनको भी जगह नहीं मिलती। जो इनके बाहर के ऑस्ट्रेलिया के प्राइमरी स्पिनर हैं उनसे बेहतर स्पिनर इंडिया के पास डोमेस्टिक में है। तो मैं तो इस न्यूज़ को ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने जो है वो फेक न्यूज़ कल फैलाई जिसमें उन्होंने बोला कि हैरी ब्रुक जो है वो आने वाले हैं PSL में, ऑलमोस्ट फाइनल जो है वो साइन अप हो चुका है यूनाइटेड का। दैट वाज अ फेक न्यूज़, बिकॉज जो हैरी ब्रुक हैं वो तो पूरा 1 अप्रैल का महीना जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, और जो बेन स्टोक्स हैं जो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया से एशियस हारा था इंग्लैंड, उन्होंने कहा है कि भाई डोमेस्टिक के काउंटी के मैचेस खेलो, वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस दो, और डोमेस्टिक के जो और भी प्लेयर होंगे उनको भी इंग्लैंड में डालने की जो है वो बात अब हो रही है। जैसे जो बैथल हैं वो अब आ चुके हैं पोप की जगह। सो पोप को भी अब चांस है कि वो जाकर अपनी डोमेस्टिक में जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वहाँ पर काउंटी में मैचेस खेलें। तो हैरी ब्रुक को ये बोला गया है कि वो अपनी काउंटी के मैचेस खेलेंगे, लीग में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है समर में, उसके बाद सो उसकी प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के लिए। सो ये फेक न्यूज़ थी। PSL में हैरी ब्रुक कोई नहीं आ रहे, आपके पास मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, उनसे ही खुश रहिए। फ़िलहाल अभी तक प्राइमरी प्लेयर जो है उनका आना मुश्किल है, उनके लिए जो है वो PSL को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप क्यों कंपेयर करते हैं नंबर 1 लीग से? आपको चाहिए कि जो आपके फ्लॉज हैं, आज आप देख लें 13 ओवर्स का मैच था। जो प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्शन स्कोर जो है वो आप 20 ओवर्स के मुताबिक दे रहे थे। 2-3 दफ़ा स्क्रीन पर प्रोजेक्शन आई कि लाहौर कलंदर का इतना टोटल हो सकता है अगर ये 20 ओवर जो है बारी करे। अरे भाई 13 ओवरों का मैच है,
कुछ तो शर्म कर लो, कोई तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर कर लो। जो आप नंबर्स दिखा रहे हो 13 ओवरों के मुताबिक तो दिखाओ कम से कम, ताकि जो करंट जो आपका ऑडियंस आ रही है उसको आप जो है वो आप बता रहे हो कि 20 ओवरों का मैच है। मीन कमाल हो गया है। सो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।